जब डेवलपर के पास जमीन है तो ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं? एसआरए पुनर्विकास परियोजना में कई रहवासियों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है, और यदि डेवलपर के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है तो ट्रांजिट कैंप बनाने के बजाय केवल किराया क्यों दिया जा रहा है? यदि हर महीने बड़ी संख्या में परिवारों को किराया दिया जा रहा है तो स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या उसी संसाधन में ट्रांजिट कैंप बनाकर सभी परिवारों को एक ही स्थान पर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से नहीं रखा जा सकता? हालांकि इसका उत्तर हर परियोजना में एक जैसा नहीं होता। ट्रांजिट कैंप बनाना या किराया देना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे एसआरए की स्वीकृति योजना, डेवलपर की मंजूर शर्तें, उपलब्ध भूमि का कानूनी उपयोग, आवश्यक अनुमतियां और परियोजनाओं की वित्तीय योजना। इसलिए रहवासियों को अधिकार है कि वे डेवलपर और सोसाइटी से लिखित रूप में पूछें। यदि जमीन उपलब्ध है तो ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं बनाया जा रहा? एसआरए की स्वीकृति योजना में ट्रांजिट कैंप का आखिर क्या प्रावधान है? केवल किराया देने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? क्या इस निर्णय की जानकारी सभी पात्र रहवासियों को दी गई है? जागरूक बने, सवाल पूछें। पुनर्विकास केवल इमारत बनाने का नहीं बल्कि रहवासियों के अधिकारों और सम्मानजनक पुनर्वास का हर निवासी का अधिकार है। एनेक्सर 2 में अपना नाम देखें। आप पात्र एलिजिबल हैं या नहीं इसकी लिखित पुष्टि लें। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बिना कब्जा न दें। PAAA पुनर्विकास करार पंजीकृत होना चाहिए। नए घर का कारपेट एरिया लिखित में लें। मंजिल, विंग और फ्लैट नंबर स्पष्ट होना चाहिए। ट्रांजिट किराया और डिपॉजिट तय करें। कब, कितना और कैसे मिलेगा ये सब लिखित में लें। फोटो और वीडियो रिकॉर्ड रखें। कब्जा देने से पहले अपने कमरे की पूरी रिकॉर्डिंग करें। पोजीशन रिसीट लेना ना भूलें। चाबी देने और कब्जा सौंपने की तारीख लिखित में ही लें। खाली कागज पर कभी हस्ताक्षर ना करें। पहले पढ़ें, समझें और फिर ही साइन करें।